कोर्ट का ऑर्डर क्या था? कोर्ट का ऑर्डर यही था, कोर्ट का ऑर्डर यही है कि पप्पू यादव प्रॉब्लम है, पप्पू यादव और गौतम यादव उसके घर पर काटना है। और आपको स्पेसिफिकली आपको यह ऑर्डर भी आज मिल गया, मिल गया आज नहीं, हम आपको इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने दिया था, एफिडेविट करके दिया कि संपत्ति का अटैचमेंट और प्रोक्लेमेशन सेम टाइम दिया है। इन्होंने एफिडेविट करके दिया, हमने आपत्ति दिया। लॉ कहता है कि आपत्ति हमने दिया, लॉ दिया जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, आप इसके फादर का प्रॉपर्टी अगर होगा जिसका एक भी रिटाव फाड़ लेंगे तो सारा पैसा आपको देना होगा। कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया और इनको डायरेक्शन दे दिया कि जो है आप एट वन विद इन ए पीरियड ऑफ सीओ से कंसल्ट कीजिए और प्रॉपर्टी का डिटेल्स। अच्छा, तो हम लेटर नहीं, कोर्ट ऑर्डर लेटर नहीं, लेटर तो आप लेटर ही गई, आज लेटर टाइप हो गया। आप एक ईटा नहीं पढ़ पाएंगे, आप फाड़ के ले जाएंगे इसको। ले लिया था समुचे लक्ष्मी कानून जो है ऐसे नहीं चलता है। बता दें कानून क्या होता है। धर्मा में छपा है कोर्ट से आया है। ये सामने किसके घर छापने का हम कोर्ट का है देखिए ना, किसके घर छापने का कानून के बारे में इनको लिखा है, इनको भी ऐसे ऐसे कदम सकते हैं। जवाब देंगे, आप जवाब दीजिए। गौतम जी का आएगा तो उससे होगा, गलत हुआ और कुछ हो। आप बातें कहे हैं, आप जवाब देंगे। आप जो है आप सौरभ जी कुमार हैं, नए आए हुए हैं, ये जानते हैं पावर आपके ब्लड में गर्मी है तो कानून की नहीं, जब ऑर्डर है ना हमको बता रहा है हम पहली बार देख रहे नहीं है। बोलिए गेट खोलने के लिए पुलिस आया हुआ है।
साफ आइए यही मेन लाइट पे बुतान तो आपसे ये जानने का हम प्रयास कर रहे हैं कासिम बाजार कांड संख्या 119 पब्लिक 2025 के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप उस केस के वहाँ देख रहे हैं मुंगेर कोर्ट में। देखिए, ये एक जो हत्या हुई, ये इस पर हम भी इसकी निंदा करते हैं और इस तरह की घटनाएं अगर किसी ने किया होगा तो वह जघन्य अपराध है और उसके लिए न्यायालय और कानून उसको सजा देगी। और जिस पर आरोप था प्रवीण यादव और क्या कहते हैं सब विकास यादव पर, वो दोनों को हमने न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए उन लोगों को न्यायालय में आत्मसमर्पण करा दिया। उसके बाद जो है प्राथमिकी में जो नाम आई है, एक हैं जो है पप्पू यादव और दूसरा है जो है उनके भाई गौतम यादव। तो उन दोनों का जो है जो प्राथमिकी में संलिप्तता के बारे में आई है, एक गली में छुपा हुआ था जो प्राथमिकी में रिपोर्ट आया है, लिखा हुआ है, जो सूचक ने लिखा है थानाध्यक्ष के सामने में। तो उस पर हम लोगों ने यह किया कि भाई जब मुखिया ये जो है पप्पू यादव यहाँ नहीं थे और ये जो है वहाँ सुजगढ़ा में थे, विधायक जी वहाँ के विधायक जी के साथ कई कार्यक्रम में थे, तो हम लोगों ने एक जो है दिया कि भाई अनुसंधान, फेयर अनुसंधान हो, तो इसके लिए आप इस बिंदु पर अनुसंधान करें कि ये जब यहाँ नहीं था इसका नाम कैसे आ गया। तो वह इस बिंदु पर जब इन लोगों ने, पुलिस के पदाधिकारियों ने नहीं सुना, डीएसपी, डीआईजी, एसपी, थानाध्यक्ष सबको हम लोगों ने मेल से और रजिस्टर्ड डाक से उनकी वाइफ के नाम से एक आवेदन दिलवाया कि ये लोग यहाँ नहीं थे और इन लोगों का इस बिंदु पर अनुसंधान किया जाएगा तो ये इनका निर्दोष होने का प्रमाण मिलेगा। तो फिर जो नहीं सुने तो माननीय उच्च न्यायालय का हम लोग शरण लिए और वहाँ हाई कोर्ट में क्रिमिनल रीट फाइल करवाए। क्रिमिनल रीट में जो है यह बात विषय वस्तु है कि अनुसंधान फेयर नहीं हो रहा है और किसी राजनीतिक पार्टी के वरीय पदाधिकारी नेताओं के दबाव में आकर के यहाँ की स्थानीय पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो उसके बाद जो है हम लोगों को यह आशंका थी या उनके पिता को यह आशंका थी कि दक्षिणी शास्त्री नगर में जो हमारी संपत्ति है, जो हमने स्वयं अर्जित की है और उनके बेटे विकास के नाम से संपत्ति है, नंदकिशोर यादव के नाम से संपत्ति है जो उन्होंने स्वयं अर्जित किया है, उनके पास उनका केबाला है, उनके पास रसीद है और सारा चीज़ है, और उनके जो है और अन्य रिश्तेदार हैं विभीषण कुमार और संजय कुमार, उनके नाम से दक्षिणी शास्त्री नगर में सारी संपत्ति है। तो हम लोगों ने न्यायालय में जो है इस बात का आवेदन उस समय दिया जबकि थानाध्यक्ष कासिम बाजार की जो थी, उन्होंने कानून से ऊपर हट करके माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में दायर रीट, क्रिमिनल रीट के विपरीत काम करना प्रारंभ किया। और यहाँ के जो अभी नवयुवक अभी डीएसपी साहब हैं, थोड़ा सा उनको लगा कि हम कुछ अच्छा कार्य करें और कानून से ऊपर उठ करके भी काम कर सकते हैं हम, इसलिए कि हमारी नियुक्ति अभी जो है तत्काल हुई है और हम डीएसपी बने हैं। तो उन लोगों ने एक शपथ पत्र न्यायालय में दाखिल किया और आवेदन दिया सीजीएम मुंगेर के न्यायालय में कि जो है गौतम यादव और इसका जो है संपत्ति जो शास्त्री नगर में है उसको जब्त किया जाए। हाँ, जब्त करने का कुर्की और इश्तिहार एक साथ दीजिए। लेकिन जो है न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट से लेकर के जो नया बीएनएसएस बना है और पहले भी जो सीआरपीसी थी उसमें स्पष्ट व्यवस्था है कि जो व्यक्ति प्रोक्लेम्ड होगा, मतलब जो फरारी होगा, उसके ही संपत्ति का अटैचमेंट भी होगा और उसी के संपत्ति पर इश्तिहार की कार्रवाई की जाएगी। तो वैसी स्थिति में जब ये विरोध वहाँ हम लोग ऑब्जेक्शन दिए सीजीएम साहब के यहाँ, तो कोर्ट ने हमारी बात को माना और सारा केवाला कागज सब लगा के दिए। दक्षिणी शास्त्री नगर में पप्पू यादव के नाम से और गौतम यादव के नाम से एक धूर भी जमीन नहीं है, पूरा घर, मकान, सारा चीज़ जो है नंदकिशोर यादव और जो है जो अंदर कस्टडी है, कोर्ट की कस्टडी में वो व्यक्ति जो है विकास यादव और जो है विभीषण और जो है संजय के नाम से है, वो लोग सारे लोगों के नाम से है। तो कोर्ट ने हमारी बात को माना। हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट का कई हवाला दिया और कानून का भी हवाला देते हुए न्यायालय से प्रार्थना किया कि उस व्यक्ति का कुर्की और इश्तिहार दिया जाए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दरोगा जी और कोई विशेष पार्टी के जो है लोग हैं जो कि अभी रूलिंग पार्टी में हैं और उनको लग रहा है कि ये चूँकि अभी विपक्षी दल में से बिलोंग करते हैं ये पप्पू यादव,
इसलिए इसको बनाया गया कि जो है कि पप्पू यादव के नाम पर इनके बाप का और इनके भाई का और इनके संबंधी का कुर्की कर लो और इस तोड़ दो घर द्वार, जो होगा हम लोग देख लेंगे। ऊपर में उनको आदेश आया, उन लोग का कहना है कि हमको जो है ऊपर से दबाव है, हम दबाव में काम कर रहे हैं और जो मन सो करेंगे, जो होगा आपको कर लेना है कर लीजिए। कोर्ट अपना ऑर्डर करते रहे और हम जो है जो मन सो करेंगे। तो हमको जब आज न्यायालय में 2 बजे 27/5/2025 के लगभग जो है न्यायालय का आदेश हुआ था, उसमें इश्तिहार देने का ऑर्डर हुआ। और दूसरी बात हुई कि न्यायालय ने दिया कि आप जो है दरोगा को आदेश दिया, कासिम बाजार थाना अध्यक्ष को एसपी के माध्यम से, कि आप पूरा ब्यौरा बिंदुवार जो हमने आवेदन में लिखा है, संपत्ति हुआ जो कासिम बाजार में ये जो है थाना अंतर्गत शास्त्री नगर में है, नंदकिशोर यादव और जो है और अन्य लोगों का जो क्लेमेंट है, जो ऑब्जेक्टर है, क्या उसके नाम से है या जो है पप्पू गौतम के नाम से है। और पूरा ब्यौरा जब आप देंगे तब आप जो है इश्तिहार और जो भी कार्रवाई होगी उसी व्यक्ति के नाम पर घर पर साटेंगे जो व्यक्ति कानून की नज़र से फरार चल रहा है। लेकिन आज जो है जब हम लोग न्यायालय से बाहर निकले तो थोड़ी ही देर के बाद इन जो है पप्पू यादव के घर पर, गौतम यादव नहीं नंदकिशोर यादव के घर पर जब पुलिस आई, पूरे दल बल के साथ ढोल गाजा बाजा के साथ आई और नंदकिशोर यादव और जो है जो शास्त्री नगर दक्षिणी शास्त्री नगर में रहने वाले हैं, रिटायर्ड शिक्षक हैं, उन्होंने जो संपत्ति अर्जित की है उनकी संपत्ति पर जबरदस्ती इश्तिहार की कार्रवाई को साटने के लिए हुआ है। तब हम आके बोले कि जब कानून को आप लोग नहीं मानते हैं, जो कानून का आदेश है उसके अनुसार से आप काम कीजिए। तो हमारे साथ भी जो यहाँ के अभी नवयुवक डीएसपी हैं अभिषेक आनंद, जो है बड़े रोष और तौब में यह बात है, उनको लगा कि हम पावर में हैं और यह कानून की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो मन होगा सो आपको कीजिए, हम जो मन होगा सो करेंगे, घर को नष्ट नाबूद कर देंगे और जो उसके बाद आप लड़ते रहिएगा और हम लोग देखते रहेंगे। यही हमारा है कि कानून जब इस तरह का न्यायालय का आदेश हो और न्यायालय के आदेश के विपरीत अगर कोई जो है पुलिस कार्रवाई कर रही हो तो इस संदर्भ में हम कल जो है इस सारे ब्यौरा सारा इसका जो है जो उन्होंने किया है आज का 27/5 को लगभग 2:30 बजे से लेकर के जो तांडव किया है उस तांडव का पूरा वीडियोग्राफी हुआ है। सारा उस वीडियो को न्यायालय में आवेदन के साथ नंदकिशोर यादव के आवेदन के साथ हम प्रस्तुत करेंगे और प्रस्तुत कर करके न्यायालय से गुहार करेंगे कि जब इस तरह का पदाधिकारी जो कानून की बात को नहीं मानता हो, जो कोर्ट के आदेश को नहीं मानता हो, उस पर जो है कार्रवाई किया जाए, उसको दंडित किया जाए। अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा इस बूढ़े शिक्षक को तो पुनः कल से 2 दिन के अंदर पुनः क्रिमिनल रिट फाइल हाईकोर्ट में करेंगे नंदकिशोर यादव के माध्यम से और जो भी बदसलूकी की जा रही है उसका सारा ब्यौरा हाईकोर्ट में देंगे और उसके बाद जो है कार्रवाई। मुझे यह विश्वास है कि न्याय मिलेगा और सही न्याय मिलेगा। कानून से ऊपर हटने वाले को यह सीख मिलेगी कि कानून क्या कहता है और ना तो किताब पढ़ना है। ज़बरदस्ती का कानून उनके हाथ में है और वो कुछ भी कर सकते हैं। वो उन्होंने कहा कि पप्पू यादव की पत्नी है मुखिया, नहीं पप्पू यादव सरेंडर करेगा उसको पकड़ कर जेल हाजत बंद करेंगे, उसके साथ टॉर्चर करेंगे, 3rd डिग्री उसके साथ करेंगे, उसकी महिलाओं घर के महिलाओं के साथ। तो ये सब तो अब जो है यही सरकार और यही न्याय कानून का जो है जहाँ राज था वह यहाँ जो है बेकानून हो रहा है। और थाना अध्यक्ष कासिम बाजार जो रूबी कच्छप हैं वो कानून से अधिक ऊपर अपने आप को समझ रही हैं और डीएसपी नवयुवक हैं यहाँ के भी, इनको लग रहा है कि हम बहुत अधिक कानून से जानकार हैं और नवयुवक हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं कानून से। और यहाँ के जो अभी वर्तमान में पुलिस अधीक्षक हैं और यहाँ के जो डीआईजी साहब हैं, हम उनसे ये अपेक्षा रखेंगे कि कानून के दायरे में अगर कोई कार्रवाई हो तो वह जो है जो सही हत्यारा है, सही जो अगर अपराध किया है उसके साथ न्याय संगत कार्रवाई हो। कानून सज़ा देती है, सज़ा देने के लिए आप नहीं बैठे हुए हैं, सज़ा कानून को देना है। जो अगर कानून के विपरीत चलेगा वो पुलिस पदाधिकारी हों या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हों या कोई भी जो है जनरल अथॉरिटी हों या राजनीतिक दल के बड़े बड़े पदाधिकारी हों, सारे लोगों को न्यायालय के शरण में नतमस्तक होना पड़ता है
और अगर कोई न्याय से विपरीत चलेगा तो उसको जो है उसी तरह व्यवस्था होगी उसके साथ भी जो न्याय गलत करने वाले के साथ होता है। यही हमारा कहना है और कल हम पुनः फिर कोर्ट में फाइल कर रहे हैं इन लोगों के खिलाफ में कार्रवाई के लिए। सर, आपके द्वारा ये कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर मुंगेर कासिम बाजार पुलिस और मुंगेर पुलिस प्रशासन के द्वारा जी भरोसा है न्यायालय पर कार्रवाई के लिए हम लोग कार्रवाई करेंगे और निश्चित रूप से हमको भरोसा है जो आज न्यायालय का आदेश आया है उसके विपरीत कार्य करने वाले को खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से होगी और नाजायज करने वाले को दंडित किया जाएगा। आपका नाम सर? मेरा नाम है रजनीकांत झा। मैं आज लगभग 30 वर्षों से सिविल कोर्ट मुंगेर में क्रिमिनल मामले का जो है अधिवक्ता हूँ और कई एक मामले में हमने जो है पीड़ितों को न्याय दिलाया है और मानवाधिकार कार्यकर्ता भी हूँ मैं कि जिसके किसी व्यक्ति का अगर जो कानून से हट कर के कोई कार्रवाई होगा और मानवाधिकार का उल्लंघन होगा तो मैं मानवाधिकार एक्टिविस्ट के नाते उनके खिलाफ ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। आपका? नंद किशोर यादव, सेवानिवृत्त शिक्षक। पिताजी का नाम? स्वर्गीय श्री लक्ष्मी यादव। घर साउथ शास्त्री नगर। क्या कहना है आप कांड संख्या 119/25 कासिम बाजार में आप क्या कहना चाहिए? मुंगेर के न्यायालय का में दिनांक 27/5/25 का आदेश था कि पप्पू यादव एवं गौतम यादव की संपत्ति का ब्यौरा न्यायालय में प्रस्तुत करें था। पप्पू यादव एवं गौतम यादव के ही संपत्ति पर इश्तेहार एवं कुर्की की कार्रवाई विस्तृत रिपोर्ट सम्मिलित होने के संबंध में प्राप्त होने के बाद किया जाएगा। विस्तृत रिपोर्ट संपत्ति के संबंध में प्राप्त होने के बाद किया जाएगा, परंतु थाना अध्यक्ष एवं कासिम बाजार DSP मुख्य न्यायालय अभिषेक आनंद कानून के विपरीत एवं न्यायालय आदेश के विपरीत हमारे घर पर आकर इश्तिहार साटे तथा विरोध करने पर बदसलूकी किया तथा कहा कि मेरी मर्जी जो होगी वही करेंगे, कोर्ट का काम अलग है और मेरा काम अलग है। कोर्ट के आदेश का पूर्ण अवहेलना किए। तो ये पप्पू यादव कौन हुए आपके? पप्पू यादव मेरा लड़का है, लेकिन हमारे संपत्ति से हम अपने उसका इस संपत्ति में कोई अधिकार नहीं। मैंने आपके संपत्ति में उनका कोई अधिकार नहीं जी। पप्पू और गौतम का क्या मांग है आपका? हाँ, हमारा मांग है जो उसके संपत्ति हो उसी को जो न्यायालय के आदेश आने के बाद जो उसका संपत्ति ठहरे उस पर वो कुर्की करे, जो करे, घर ढाए। लेकिन उनका कहना हुआ इस घर को हम ढा देंगे, चाहे कोर्ट कुछ कहे, कोर्ट की बात हम नहीं मानेंगे। हमारा अलग कानून है। DSP साहब और रूबीकांत आपका कहना यही हुआ कि मतलब न्यायालय के आदेश को वो नहीं मानते, अवहेलना करते हैं जी। और बहुत थ्रेटनिंग भी दिए कि जब चाहेंगे तब हम औरत को भी उठा लेंगे। हमारे पुता कैंसर पीड़ित है, वो कहा कि आपके पुता को हम मुखियान जो है उसको हम उठा के ले जाएंगे। वो तो अभियुक्त नहीं है। वो तो अभियुक्त नहीं है। अरे वो मुखिया है। कानून में क्या है? न्यायालय का कानून श्रीमान अलग है और उनका कानून अलग है। आपकी पुता तो मुखिया है, वो जनप्रतिनिधि है। वो तो एक्यूज है नहीं। वो यही ना 15 साल से वो मुखिया है। कहाँ के मुखिया है? सूर्यरात चौरपुर पंचायत के, सूर्यरात प्रखंड के अंदर चौरपुर पंचायत है, वहीं के मुखिया है।